अच्छा, ये प्रॉफिट अगर आपका कोई डिफरेंट आ रहा है तो मुझे बता दें, वो मैं सॉल्व करवा देता हूँ, देन फिर आगे जो चीजें हैं वो कॉपी कर लें प्लीज। जिनका कोई एक आध पीरियड का गलत आ रहा है वो ये भी कर सकते हैं कि मुझे जो है वो अपने सॉल्यूशन की पिक भेज दें, तो मैं जो है वो उनको बता दूं कि उन्होंने कहाँ गलती किया। इधर एग्जांपल्स भी कॉपी कर लें प्लीज।
अच्छा यार, अब देखो पीएनएल तो आप सबने बना लिया। अब हम जरा एब्जॉर्प्शन मार्जिनल के चैप्टर को रैपिंग अप स्टेज पे लेके जाते हैं, ताकि फिर आप कुछ एमसीक्यूज वगैरह अटेम्प्ट करके इस बात को खत्म करो। ठीक है, देखो आपको करंटली अगर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का प्रॉफिट निकालना है, आप पूरा लंबा चौड़ा पीएनएल बनाते हो, मार्जिनल का प्रॉफिट निकालना है तो आप लंबा चौड़ा पीएनएल बनाते हो। ठीक है, इसका एक शॉर्टकट भी है विच इज कॉल्ड प्रॉफिट रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। एक शॉर्टकट भी है विच इज कॉल्ड प्रॉफिट रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। ठीक है, अच्छा, प्रॉफिट रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का ये मानना है कि अगर किसी तरीके से हमारे पास एक मेथड का प्रॉफिट आ जाए ना, ठीक है, एब्जॉर्प्शन का या मार्जिनल का, तो आप दूसरे का प्रॉफिट भी जनरेट कर सकते हो वाया शॉर्टकट। यानी कि करंटली अगर मैं तुम्हें बोलूं यार एब्जॉर्प्शन का भी प्रॉफिट निकालो, मार्जिनल का भी प्रॉफिट निकालो, तो तुम्हारे पास एक ही हल है, पूरे लंबे लंबे पीएनएल एब्जॉर्प्शन के, पूरे लंबे लंबे पीएनएल मार्जिनल के। रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट ये कहती है कि यार किसी एक का प्रॉफिट निकालो, दूसरे का निकालने के लिए ना फिर आपको पीएनएल लंबा चौड़ा बनाने की जरूरत नहीं है, बस एक शॉर्टकट स्टेटमेंट रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट यूज करो, दूसरे का प्रॉफिट आ जाएगा। कैसे? प्रॉफिट रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट कहती है कि आप प्रॉफिट उठाओ अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग और उसमें प्लस कर दो इंक्रीज इन स्टॉक लेवल इनटू फिक्स्ड ओवरहेड रेट पर यूनिट। बस ये एक एडजस्टमेंट करो तो एब्जॉर्प्शन का प्रॉफिट आ जाएगा। और अगर प्रॉफिट अंडर मार्जिनल उठाओ तो माइनस करो डिक्रीज इन स्टॉक लेवल इनटू फिक्स्ड ओवरहेड रेट पर यूनिट, एब्जॉर्प्शन का प्रॉफिट आ जाएगा। अब एक प्लस की एक माइनस की है। देखो प्लस की कब यूज हो रही है? जब इंक्रीज हो रहा है स्टॉक लेवल, और माइनस की कब हो रही है भाई? जब डिक्रीज हो रहा है स्टॉक लेवल। प्लस की कब यूज हो रही है? जब स्टॉक लेवल इंक्रीज हो रहा है। माइनस की कब हो रही है? जब स्टॉक लेवल डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, अब सर ये स्टॉक लेवल इंक्रीज डिक्रीज क्या होता है? बेटा ये सिर्फ ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक्स को देख के पता लगता है। किसको देख के पता लगता है? ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक्स को। मैं कहूं ओपनिंग स्टॉक 100 था, क्लोजिंग स्टॉक 120 था। अब सोचो जरा, देखो मेरी तरफ, ओपनिंग स्टॉक 100 था, साल के शुरू में 100 था, और क्लोजिंग स्टॉक 120 हो गया, साल के एंड में 120 हो गया, तो दौरान साल स्टॉक लेवल्स क्या हुए? इंक्रीज। ओपनिंग 100 था, क्लोजिंग 120 था। तो मैं कह रहा था अगर ओपनिंग स्टॉक 100 है और क्लोजिंग स्टॉक 120 है, साल के शुरू में 100 था, साल के एंड में 120 हो गया, तो देखो ड्यूरिंग देयर स्टॉक लेवल बढ़ा है, इंक्रीज हुआ है, प्लस वाला साइन आएगा। लेकिन अगर ऐसा हो ओपनिंग स्टॉक 200 हो और क्लोजिंग स्टॉक 120 हो, अब ओपनिंग स्टॉक 200, साल के शुरू में 200 था, और क्लोजिंग स्टॉक 120 था, साल के एंड में 120 था, तो ड्यूरिंग देयर स्टॉक लेवल क्या हुआ? डिक्रीज। आप माइनस वाली इक्वेशन यूज करोगे। ठीक है, प्रॉफिट रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट क्या कहती है? प्रॉफिट उठाओ मार्जिनल कॉस्टिंग का, सही है, और उसमें प्लस करो इंक्रीज इन स्टॉक लेवल इनटू फिक्स्ड ओवरहेड रेट पर यूनिट, तो एब्जॉर्प्शन आ जाएगा। और मार्जिनल का उठाओ, उसमें माइनस करो डिक्रीज इन स्टॉक लेवल इनटू फिक्स्ड ओवरहेड रेट पर यूनिट, एब्जॉर्प्शन आ जाएगा। एक प्लस के साथ एक माइनस के साथ है। प्लस कब यूज करना है? जब स्टॉक लेवल इंक्रीज हो रहे हैं। ओपनिंग 1000 है, क्लोजिंग 1200 है, तो स्टॉक लेवल बढ़े हैं, प्लस वाली क्वेश्चन। ओपनिंग 1000 है, क्लोजिंग 900 है, तो स्टॉक लेवल डिक्रीज में, माइनस वाली क्वेश्चन। देखो इस क्वेश्चन का फायदा ये कि एक का प्रॉफिट आ जाए ना, मार्जिनल का आ गया, एब्जॉर्प्शन के लिए पूरा लंबा पीएनएल बनाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये एडजस्टमेंट करो, एब्जॉर्प्शन का आ जाएगा। मार्जिनल का आ जाए, एब्जॉर्प्शन के लिए आज तक ये ऑप्शन है, पूरा लंबा पीएनएल बनाओ, बस ये एक एडजस्टमेंट करो, दूसरे का आ जाएगा। ठीक है, कैसे? एग्जाम्पल नंबर 1 है, प्रॉफिट अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग 8000 है, ओपनिंग स्टॉक 1000 है, क्लोजिंग स्टॉक 1500 है, फिक्स्ड ओवरहेड रेट 3 पर यूनिट, एब्जॉर्प्शन बताइए। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, अगर तुम्हें मार्जिनल का प्रॉफिट दिया हुआ है और एब्जॉर्प्शन चाहिए, तो वो लंबी ख्वारी करने की जरूरत नहीं है, शॉर्टकट। बेटा ओपनिंग स्टॉक 1000 है, क्लोजिंग स्टॉक 1500 है, बताओ ओपनिंग 1000 क्लोजिंग 1500, तो ड्यूरिंग देयर स्टॉक लेवल क्या हुआ है? बड़ा है ना, प्लस वाली क्वेश्चन यूज करो, लगाई भाई। अब बताओ मार्जिनल का प्रॉफिट 8000 है, स्टॉक लेवल कितने से इंक्रीज हुआ है? 500, और फिक्स्ड ओवरहेड रेट पर यूनिट क्या है? 3। प्रॉफिट अंडर एब्जॉर्प्शन एक्स रख के आ गया 9500। ठीक है भाई, देखते रहो जरा।
एग्जाम्पल 2 देखो भाई, प्रॉफिट अंडर मार्जिनल 9000 है, ओपनिंग स्टॉक 200, क्लोजिंग स्टॉक 150, फिक्स्ड ओवरहेड 5, एब्जॉर्प्शन चाहिए। बेटा मार्जिनल दिया हुआ है, एब्जॉर्प्शन चाहिए। अगेन ओपनिंग 200, क्लोजिंग 150, स्टॉक लेवल डिक्रीज हुआ है, लेस वाली इक्वेशन। अब बताइए मार्जिनल का प्रॉफिट 9000 है, बेटा स्टॉक लेवल कितने से डिक्रीज हुआ? ओपनिंग 200, क्लोजिंग 150, 50 से डिक्रीज हो गया, इनटू फिक्स्ड ओवरहेड पर यूनिट 5, एब्जॉर्प्शन एक्स रख लो, तो एक्स का आंसर आ जाएगा 8750। ठीक है, शॉर्टकट स्टेटमेंट देख रहे हैं? करंटली अगर आपको मैं बोलूं, मतलब आज की क्लास से पहले कि भाई मार्जिनल का प्रॉफिट आ चुका है, एब्जॉर्प्शन निकालो, तुम लंबी चौड़ी ख्वारी करोगे। अब वो ख्वारी का टाइम खत्म, एक का प्रॉफिट मौजूद है तो दूसरे के प्रॉफिट के लिए आप लोग रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट की इक्वेशन यूज कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़िए भाई। एग्जाम्पल 3, प्रॉफिट अंडर एब्जॉर्प्शन 40,000 है, फिक्स्ड ओवरहेड 2 है, ओपनिंग स्टॉक 500, क्लोजिंग स्टॉक 800, प्रॉफिट अंडर मार्जिनल। अगेन ओपनिंग 500, क्लोजिंग 800, स्टॉक लेवल क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है, प्लस वाली इक्वेशन। इक्वेशन लिख दी, ठीक है। अच्छा अब मुझे ये बताओ, इस बार मार्जिनल का प्रॉफिट पूछा है एक्स, स्टॉक लेवल कितने से बढ़ रहा है? 300, और फिक्स्ड ओवरहेड रेट क्या है बेटा? 2, एब्जॉर्प्शन दिया हुआ है 40,000। क्या ये 300 इंटू 2 600 दरा के माइनस हो जाएगा? तो एक्स बच जाएगा 39,400। ठीक है भाई। अच्छा इसी तरीके से ओपनिंग स्टॉक अगले सवाल में 500 है, क्लोजिंग 400 है। जैसे ही देखा ना, ओपनिंग 500, क्लोजिंग 400, स्टॉक लेवल डिक्रीज हो रहा है, माइनस वाली इक्वेशन, प्रॉफिट अंडर मार्जिनल माइनस डिक्रीज इन स्टॉक लेवल इनटू, अब मुझे बताएं मार्जिनल का प्रॉफिट चाहिए एक्स, स्टॉक लेवल कितने से डिक्रीज हो रहा है? 100, और फिक्स्ड ओवरहेड रेट पर यूनिट क्या है बेटा? 3, एब्जॉर्प्शन दिया हुआ है 8000। क्या ये 300 दर जाके प्लस हो जाएगा? 8300। ठीक है भाई। ये चारों के जरा आप सॉल्यूशंस कॉपी कर लें प्लीज, चारों एग्जांपल्स के।
अच्छा, पांचवें सवाल पे आप जरा देखें ना, तो ओपनिंग स्टॉक 2000 है, क्लोजिंग स्टॉक 2500 है। बेटा अब ओपनिंग स्टॉक 2000 है, क्लोजिंग स्टॉक 2500 है, तो स्टॉक लेवल क्या हुआ? इंक्रीज हुआ है। प्लस वाली इक्वेशन, प्रॉफिट अंडर मार्जिनल प्लस इंक्रीज इन स्टॉक लेवल इनटू फिक्स्ड ओवरहेड। ठीक है जी। अब आप मुझे बताएं कि प्रॉफिट अंडर मार्जिनल दिया हुआ है 10,000। बेटा स्टॉक्स कितने से इंक्रीज हो रहे हैं? 500 से। फिक्स्ड ओवरहेड रेट पूछा है एक्स, एब्जॉर्प्शन कितना है? 8,000। सॉरी ये 1500 था, इसको करेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, और 2000 से 1500 है, तो स्टॉक लेवल डिक्रीज हो रहा है। तो लेस वाली इक्वेशन यूज की। जब प्रॉफिट अंडर मार्जिनल 10,000 है, स्टॉक लेवल 500 से डिक्रीज हो रहे हैं, और फिक्स्ड ओवरहेड रेट आपके पास एक्स है जो पूछ रहा है, प्रॉफिट अंडर एब्जॉर्प्शन 8,000 है। बेटा ये 10,000 माइनस 8,000 इधर आके हो जाएगा, और 500 एक्स उस तरफ चला जाएगा। ठीक है, 2000 बचेगा 500 एक्स के, और एक्स निकाल लो 2000 ओवर 500, ये बन जाएगा 4। अच्छा यार, अब एक बात बस ये टेस्ट कर लें, फिर मैं आपको सवाल दे रहा हूँ। सर ये कैसे पता लग रहा है कि ये जो प्रॉफिट दे रहा है ये सही दे रहा है कि नहीं दे रहा? ये कैसे पता लग रहा है कि ये जो प्रॉफिट दे रहा है ये सही दे रहा है कि नहीं दे रहा? यार इसका एक छोटा सा प्रूफ ले लो।
देखो अभी तुमने ये जो सवाल किया ना, इस सवाल में मिसाल के तौर पे तुमने क्वार्टर टू का प्रॉफिट एब्जॉर्प्शन से भी निकाल लिया 70,400, मार्जिनल से भी निकाल लिया 70,200। ये जो भी तुमने सवाल किया इसमें तुमने क्वार्टर टू का प्रॉफिट एब्जॉर्प्शन से भी निकाल लिया 70,400, मार्जिनल से भी निकाल लिया 70,200। लेट सपोज तुम ऐसा नहीं करते, लेट सपोज तुम ऐसा नहीं करते, ठीक है, तुम सिर्फ मार्जिनल का प्रॉफिट निकाल लेते 70,200 और फिर रिकंसिलेशन स्टेटमेंट यूज करते। तो चेक करो, इसमें ओपनिंग स्टॉक 0 है, क्लोजिंग स्टॉक 200 है, स्टॉक लेवल बढ़ रहा है 200 से, प्लस वाली इक्वेशन लगाते, प्रॉफिट अंडर मार्जिनल प्लस इंक्रीज इन स्टॉक लेवल इनटू फिक्स्ड ओवरहेड रेट पर यूनिट, प्रॉफिट अंडर एब्जॉर्प्शन। लेट सपोज मार्जिनल का मैं 70,200 निकाल लेता हूं, अब मैं रिकंसिलेशन स्टेटमेंट यूज करूं तो स्टॉक 0 और 200, 200 से इंक्रीज हो रहा है, और इस सवाल में याद है फिक्स्ड ओवरहेड रेट पर यूनिट 1 था, 1/5 ऑफ प्रोडक्शन ओवरहेड्स, 1 फिक्स था, एक्स रखो 70,400। तो देखो ये वही प्रॉफिट दे रहा है जो लंबा वाला पीएनएल दे रहा है, दैट मींस इसको आप एज एन ऑथेंटिक स्टेटमेंट रिलाय कर सकते हो। आइंदा कभी भी किसी एक का प्रॉफिट आ जाए ना, तो दूसरे का प्रॉफिट निकालने के लिए आप बजाय इसके लंबा सा पीएनएल बनाओ, आप एक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट जो है वो यूज कर लो, ठीक है। आपको एक हैंडआउट भेजा है मैंने, उस हैंडआउट में आपने क्वेश्चन 3 टू क्वेश्चन 9 करना है, ठीक है। स्टार्ट कर दे बेटा उसको।
मैंने पहले 4 सवाल के जवाबात लिख दिए, किसी को कोई कंफ्यूजन है तो पूछ ले, फिर मैं आखिरी 3 लिखवाता हूँ। सेटिस्फेक्शन की बात आपने की ना, आपने मुझसे कहा कि मेरी जबान नहीं उठती लोगों को, आप नहीं कर पाए, इसलिए मैं आपसे, ठीक है। बाकी जो स्ट्रेटेजिक फॉल्ट्स अगर वो नहीं सीखोगे तो आगे प्रॉब्लम ही रहेगी तुम्हें भी मुझे भी, ठीक है। उमर से पेमेंट की बात करने का मुझे भी कोई लड़ना नहीं उमर से, ठीक है। मुझे भी अंदाजा है कि यार हमारा कितना टीममेट और उन्होंने मैं सपोर्ट किया समझ पा, ठीक है। रोमांस होगा नहीं काम, तो एक काम करो, उमर से पेमेंट की बात तुम कर लो, फोटोकॉपी की बात मैं कर दूंगा उमर से, ठीक है। तो मुझे पेमेंट की बात करके बोलो मेरी भी तो मैं उमर से और तुम्हारी सफी ऑनेस्टली है, सफी टीम को तुम्हें मैसेज करना चाहिए कि सर मेरी 14 दिन अभी तक नहीं मिली, उसके स्टाफ ने मैसेज करना कुछ ना आपको ट्रांसफर कर दिया, मतलब ये गलती है तुम्हारी, ये गलत तरीके से चल रहा है। सफी टीम को तो नहीं मैसेज करते कि सर इतना अच्छा हो गया मेरी पेमेंट नहीं है, कोई लड़ थोड़ी रहो तुम उनसे, बोला यार आपने बोल दिया तो बार बार बोल रहे सर सब ठीक कह रहे हैं सर मुझे कितने यार पेमेंट किया इतना अच्छा हो भाई, वो इसलिए कि शुरू में आपने मुझसे कहा था आपने रो मामला। चले 3 4 5 6 में किसी को कोई मसला नहीं है, 7 8 9 में सॉल्व करवा रहा हूँ, जरा देख लें। 7 पे आ जाए सबसे पहले। अच्छा ये होना है ना, आप जो मुझे कह रहे हो 6 का आंसर 27250 है, बेटा आपने प्लस माइनस में गलती कर दी है, ठीक है। आपको प्लस माइनस का उल्टा कर दिया आपने, 28,000 में से माइनस नहीं होगा प्लस होगा, जरा देख लो। इसमें ओपनिंग स्टॉक 1100, क्लोजिंग स्टॉक 800, लेस वाली इक्वेशन यूज होगी। प्रॉफिट अंडर मार्जिनल माइनस डिक्रीज इन स्टॉक लेवल इनटू फिक्स्ड ओवरहेड रेट पर यूनिट, प्रॉफिट अंडर एब्जॉर्प्शन। आपको एब्जॉर्प्शन दिया हुआ है 28,000, मार्जिनल पूछा है, स्टॉक लेवल 300 से डिक्रीज हो रहा है, फिक्स्ड ओवरहेड रेट 2.5 है, तो ये उधर जाके प्लस होगा बेटा, 28,000 प्लस 750, ठीक है। 7 देखो भाई, 77,000 प्रॉफिट एब्जॉर्प्शन में, 17,000 मार्जिन में, ओपनिंग स्टॉक 1900, क्लोजिंग स्टॉक 2800, फिक्स्ड ओवरहेड रेट पर यूनिट पूछ रहा है बेटा। ओपनिंग स्टॉक अगर 1900 और क्लोजिंग स्टॉक अगर 2800 है तो स्टॉक लेवल क्या और इंक्रीज, प्लस वाली क्वेश्चन। अब मुझे बताओ मार्जिनल का प्रॉफिट कितना दिया हुआ तुम्हें, 70,000। स्टॉक लेवल कितने से इंक्रीज हो रहा है भाई, 900 से। फिक्स्ड ओवरहेड रेट पर यूनिट क्या है भाई, एक्स, एब्जॉर्प्शन 77,000, ठीक है। तो ये 900 एक्स बराबर हो जाएगा 7,000 के, और एक्स आ जाएगा 7,000 ओवर 900, 7.77। आपके 16,000 रुपए
अच्छा जी, तो अब इसके बाद हम आते हैं 8 और 9 पे। देखो 8 और 9 में हो सकता है कुछ लोगों को प्रॉब्लम हो, लेकिन 8 देख लो फिर तुम 9 खुद ही समझ जाओगे। A firm budgets its overheads to be 100,000. Overheads budget की 1 लाख. In a period, firm had a profit of 36,000 using absorption, 44,000 using marginal. If opening stock was 3100, closing stock 2800, what is the budgeted activity level? अब मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है क्या मांग रहे हैं, लेकिन मुझे एक बात पता है, ओपनिंग स्टॉक 3100 है, क्लोजिंग स्टॉक 2800 है। तो स्टॉक लेवल क्या हो रहा है बेटा? 300 से डिक्रीज, लेस वाली इक्वेशन, प्रॉफिट अंडर मार्जिनल माइनस भाई ओपनिंग स्टॉक 3100, क्लोजिंग 2800, तो स्टॉक लेवल डिक्रीज हो रहा है ना, लेस वाली इक्वेशन, प्रॉफिट अंडर मार्जिनल माइनस डिक्रीज इन स्टॉक लेवल इनटू फिक्स्ड ओवरहेड पर यूनिट से एब्जॉर्प्शन आ गया। अब बताओ मार्जिनल का प्रॉफिट 44,000 दिया हुआ है, लिख लो। स्टॉक लेवल डिक्रीज कितने से हो रहा है बेटा? 300। फिक्स्ड ओवरहेड रेट का कोई ऐसा पता नहीं, छोड़ दो एक्स, और एब्जॉर्प्शन 36,000। ये 44,000 माइनस 36,000 इधर हो जाएगा, 300 एक्स उधर चला जाएगा, 8,000 हो जाएगा 300 एक्स, और x आ जाएगा 8,000 ओवर 300, 26.666। सर ये x है क्या? रेट है। क्या है भैया? रेट। क्वेश्चन में रेट पूछा ही नहीं था, बजटेड एक्टिविटी लेवल पूछा था। अब बताओ सवाल में बजटेड ओवरहेड्स दिए हुए कितने? 1 लाख, और वो बजटेड एक्टिविटी लेवल पूछ रहा है। बेटा तुमने एक बात अपनी अर्लियर स्टडी में पढ़ी होगी कि ये जो बजटेड ओवरहेड्स आते हैं ना, ये इस तरह आते हैं, जो भी रेट होता है उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं बजटेड एक्टिविटी लेवल से। हाँ भाई याद है, जब भी रेट को यूनिट से एक्टिविटी लेवल से मल्टीप्लाई करते हैं तो ही टोटल ओवरहेड्स आते हैं ना। जब भी रेट को एक्टिविटी लेवल यूनिट से मल्टीप्लाई करते हैं तो ही टोटल ओवरहेड्स आते हैं। बजटेड ओवरहेड्स 1 लाख है, रेट तुम निकाल चुके हो 26.666। बेटा एक्टिविटी लेवल वो पूछ रहा है, एक्स रखो, 3750 तुम्हारा आंसर होगा। ठीक है, तो इसमें एक एक्स्ट्रा स्टेप करना था, पुरानी नॉलेज M1 की, बजटेड ओवरहेड इज इक्वल्स टू बजटेड रेट इनटू बजटेड एक्टिविटी लेवल। एक्टिविटी लेवल एक्स रखो, बजटेड ओवरहेड 1 लाख, रेट आ चुका है 3750। ठीक है, नाइन्थ कर लो अब जरा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। सर कैसे हो? ठीक हो? वो लेक्चर में हम पढ़ा हाउ टू डॉक्यूमेंट, क्या था ना, हाउ टू डॉक्यूमेंट क्लाइंट डेटा। तो उसमें हम 4 चीज पढ़ा कि एक नैरेटिव था, फ्लो चार्ट था, क्वेश्चनियर था और चेकलिस्ट था।
ये क्वेश्चनर जो है ना, क्वेश्चनर औचित्य ये तो ऑडिटर पूछेगा, ये नरेटिव फ्लो चार्ट ये क्लाइंट प्रोवाइड करेगा हमें। सर मैं जरा जो
अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन देख लें। नॉर्मल एक्टिविटी लेवल 30,000 यूनिट्स है, नॉर्मल कहते हैं बजटेड एक्टिविटी लेवल को, ठीक है। प्रॉफिट 49, एब्जॉर्प्शन 45, मार्जिन, ओपनिंग स्टॉक 2700, क्लोजिंग स्टॉक 3800। व्हाट इज द बजटेड ओवरहेड्स? अब मेरे काम की बात यही है कि ओपनिंग स्टॉक 2700, क्लोजिंग स्टॉक 3800 है, तो स्टॉक लेवल बढ़ा है, प्लस वाली इक्वेशन यूज कर लो। अब मुझे बताओ मार्जिनल का प्रॉफिट कितना है भैया? 45। स्टॉक लेवल कितने से इंक्रीज हो रहा है बेटा? 1100 से। फिक्स्ड ओवरहेड रेट पर यूनिट क्या है अभी? नहीं पता, छोड़ दो। प्रॉफिट अंडर एब्जॉर्प्शन 49। बेटा ये 45 उधर चला जाएगा, तो 1100 x बचेगा 49 माइनस 45, 1100 x बच जाएगा 4000, और डिवाइड करोगे तो x आ जाएगा 4000 ओवर 1100, 3.6363। अभी x क्या है बेटा? बजटेड रेट आई। अब वही बात है, बजटेड ओवरहेड्स का फॉर्मूला है बजटेड रेट इनटू बजटेड एक्टिविटी लेवल। अच्छा, अब ये है कि बजटेड ओवरहेड्स मांग रहा है वो, रेट आए 3.6363 और बजटेड एक्टिविटी लेवल, नॉर्मल एक्टिविटी लेवल है 30,000, 109090। बेटा ये 3 to 9 कर लिए, इसमें कोई क्वेरी है तो आप पूछ लें प्लीज मेरे से। सर मैंने खदीजा अच्छा यार, अब मैं आपके साथ एक आखिरी बात कर रहा हूँ, फिर हम क्लास खत्म करते हैं। आपको एक असाइनमेंट दूंगा, वो फिर नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है? अच्छा, ये जो आपने पूरी कहानी पढ़ी ना, इस कहानी से 3 कंक्लूजन्स निकलते हैं, वो 3 समरीज हैं जो मैंने आपके सामने लिख दी, उन समरीज को आप याद रखिएगा। समरी नंबर 1, व्हेनेवर स्टॉक लेवल्स इंक्रीज, जब भी स्टॉक लेवल्स इंक्रीज होंगे, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग शोज हायर प्रॉफिट देन मार्जिनल। एब्जॉर्प्शन का प्रॉफिट हमेशा बड़ा होगा। सर कोई सबूत दे दें। ओ भाई, सबूत सामने तुम्हारे यार। स्टॉक लेवल्स जब भी इंक्रीज होते हैं, प्लस वाली इक्वेशन यूज करते हो? यार खुद बताओ, स्टॉक लेवल्स जब भी इंक्रीज होते हैं तुम प्लस वाली इक्वेशन यूज करते हो। मार्जिनल का प्रॉफिट लेते हो, उसमें ये सब प्लस करते हो। यार मार्जिनल के प्रॉफिट में 1 रुपया भी प्लस होगा, ये पूरा ब्रैकेट 1 रुपया भी होगा, तो जाहिर है एब्जॉर्प्शन का प्रॉफिट बड़ा ही आएगा ना, कम आ ही नहीं सकता। स्टॉक लेवल्स जब भी इंक्रीज होते हैं तो मार्जिनल के प्रॉफिट में ये पूरा ब्रैकेट प्लस करते हो। यार मार्जिनल के प्रॉफिट में कुछ भी प्लस करोगे, 1 रुपए 2 रुपए 2.5 रुपए, एब्जॉर्प्शन बड़ा ही बनेगा ना। तो ये रट लो, जब भी स्टॉक लेवल्स इंक्रीज होते हैं एब्जॉर्प्शन का प्रॉफिट बढ़ाएगा। whenever stock levels decrease, marginal costing shows higher profit than absorption। दूसरा रट्टा, जब भी स्टॉक लेवल्स कम होंगे ना, मार्जिनल का प्रॉफिट हमेशा बड़ा होगा। सर प्रूफ दिखा दे।
बेटा स्टॉक लेवल जब डिक्रीज होते हैं माइनस वाली इक्वेशन यूज करते हो, प्रॉफिट अंडर मार्जिनल माइनस डिक्रीज इन स्टॉक लेवल इनटू फिक्स्ड ओवरहेड रेट पर यूनिट इज इक्वल्स टू प्रॉफिट अंडर एब्जॉर्प्शन। स्टॉक लेवल्स जब भी डिक्रीज होते हैं मार्जिनल का प्रॉफिट ज्यादा होता है। सर प्रूफ? बेटा मार्जिनल का प्रॉफिट लेते हैं, लेस करते हैं, डिक्रीज इन स्टॉक लेवल इनटू फिक्स्ड ओवरहेड रेट पर यूनिट एब्जॉर्प्शन आता है। तुम बताओ लेस वाली इक्वेशन होती है तो जब मार्जिनल का प्रॉफिट लोगे और उसमें से ये ब्रैकेट माइनस करोगे, ये ब्रैकेट में 1 रुपया 2 रुपया माइनस करोगे तो जाहिर है एब्जॉर्प्शन छोटा हो जाएगा, मार्जिनल बड़ा हो जाएगा। बेटा स्टॉक लेवल जब इंक्रीज हो रहे हैं प्लस वाली इक्वेशन आती है, स्टॉक लेवल जब इंक्रीज हो रहे हैं प्लस वाली इक्वेशन आती है। बेटा स्टॉक लेवल्स जब इंक्रीज हो रहे हैं प्लस वाली इक्वेशन आती है, मार्जिनल में कुछ प्लस होता है तो एब्जॉर्प्शन बड़ा होगा। स्टॉक लेवल जब डिक्रीज हो रहे होते हैं तो मार्जिनल में से कुछ माइनस होता है तो एब्जॉर्प्शन छोटा होगा, मार्जिनल बड़ा होगा। रट लो, स्टॉक लेवल्स बढ़ेंगे एब्जॉर्प्शन बड़ा, स्टॉक लेवल्स कम होंगे मार्जिनल बड़ा। और लास्टली स्टॉक लेवल्स अगर सेम रहे, ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक सेम रहे तो दोनों का प्रॉफिट सेम आता है। अब बताओ अगर ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक सेम है तो इंक्रीज की जगह भी जीरो, डिक्रीज की जगह भी जीरो, जीरो फिक्स्ड ओवरहेड रेट से मल्टीप्लाई होकर जीरो बन जाएगा और एब्जॉर्प्शन मार्जिनल दोनों सेम आ जाएंगे। स्टॉक लेवल्स अगर सेम हो, ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक सेम हो तो इंक्रीज भी जीरो, डिक्रीज भी जीरो। जीरो जब फिक्स्ड ओवरहेड रेट से मल्टीप्लाई होगा पूरा ब्रैकेट जीरो हो जाएगा, एब्जॉर्प्शन मार्जिनल के प्रॉफिट सेम। यहां मैंने आपको एब्जॉर्प्शन मार्जिनल का तमाम काम अपनी तरफ से कंप्लीट करा दिया है। कोई भी किसी को क्वेरी हो, कोई सवाल हो वो मेरे से पूछ ले, ठीक है। क्लास अब हम बेटा यहाँ पे कर रहे हैं खत्म। अच्छा आपको एक हैंडआउट आ रहा है, उस हैंडआउट में आपने असाइनमेंट है क्वेश्चन 2 टू क्वेश्चन 14 आपने सॉल्व करना है। क्वेश्चन 2 टू क्वेश्चन 14 जो है वो आप लोगों ने सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये लाजमी क्वेश्चन नंबर 2 से लेके क्वेश्चन नंबर 14 तक आप लोग सॉल्व करके आइएगा। सो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है जी। थैंक यू।